हेलो प्यार किसी फ्रेंड्स, दूसरे वेलकम के बैक बारे माय में नहीं यूट्यूब होता। चैनल यह फिटनेस आपके होने का कीवर्ड। एक तरीका है। लेकिन हम अलग अलग रिश्ते देखते हैं। हर आज रिश्ता हम बहुत सारे ऐसे एक अलग तरह का एक्सरसाइज लेन देन है ना। स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आप जिसे नहीं आपको जानते अपनी लाइफ कि उस लेन देन स्टाइल का का हिस्सा उद्देश्य बनाना होगा। और उस लेन देन की प्रकृति इन क्या है, तो एक्सरसाइज आप को उसे आप जरूर रेगुलर उलझा फॉलो देंगे। करेंगे तो आप प्यार अपने जीने का एक एक्सरसाइज तरीका गोल के है। रूटीन को रिश्ता एक डेफिनेटली लेन देन अचीव है। कर पाएंगे। लेन देन को उसके नियमों के चलिए अनुसार स्टार्ट चलना करते हैं। चाहिए। हर अगर एक्सरसाइज आप को करने लेन से देन के पहले नियम तोड़ेंगे तो ये टूट रूटीन जाएगा। वार्म अप रूटीन। प्यार को कई तरह में बांटा गया है, जैसे माता का प्यार, पिता का प्यार, भाई बहनों के बीच प्यार, पति या पत्नी के बीच, पुरुष और महिला के बीच। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ध्यान, सेक्स और प्यार के बीच कोई संबंध है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा है शिव और शक्ति। शक्ति ऊर्जा है और ऊर्जा पदार्थ है। क्या हम कह सकते हैं कि यही चेतना है? क्या हम इसे चेतना और पदार्थ कह सकते हैं? दूसरे सवाल का उत्तर है नहीं, ये गलत है। इस वर्णन में काफी ज्यादा गलतियां हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे पास इसे समझने का समय है या नहीं, क्योंकि ये जीवन का एक विशेष आयाम है जिसे सही तरीके से समझना चाहिए। पहले वाले के लिए देखिए, हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। देखिए, प्यार किसी दूसरे के बारे में नहीं है, इसे समझिए। रिश्ते दूसरों के बारे में होते हैं। हम अलग अलग तरह से लोगों के साथ अलग अलग संबंध रखते हैं, है ना। ये इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। अब आपका बच्चा आता है तो आप प्यार से उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। आपका पड़ोसी आता है तो कृपया ऐसा ना करें। पर क्या आप अपने पड़ोसी को बिना उसे पकड़े उतना ही प्यार कर सकते हैं? हाँ या ना? तो आपकी माँ आती है, आप ऐसा करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। आपका कुत्ता आता है, क्या आप अपने कुत्ते को अपनी माँ जितना ही प्यार कर सकते हैं? वो कुत्ते की माँ के साथ तुलना कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास है। मुझे बताइए, जब आप वाकई अपने कुत्ते के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो क्या ये किसी भी चीज से कम या किसी चीज से ज्यादा होता है? प्यार किसी के बारे में नहीं होता, ये आपके होने का एक तरीका है। लेकिन हम अलग अलग रिश्ते रखते हैं। कुत्ते के साथ हमारा रिश्ता एक तरह का है, हमारी माँ के साथ, हमारे बच्चे के साथ, एक दोस्त के साथ, ऑफिस में अलग अलग तरह के रिश्ते हैं। रिश्ते लेन देन के होते हैं। लेन देन को समझदारी से निभाना पड़ता है। आप सभी के साथ समान लेन देन नहीं रख सकते, ये बहुविवाह है। मुझे बहुविवाह का पोस्टर Not you, it's a concept. ये एक कॉन्सेप्ट है। आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। तो विचारों के स्तर पर ये बस यही है। हर रिश्ता एक अलग तरह का लेन देन है ना। और अगर आप नहीं जानते कि उस लेन देन का उद्देश्य और उस लेन देन की प्रकृति क्या है, तो आप उसे जरूर उलझा देंगे। आप उसे जरूर उलझा देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपके कितने करीब हैं। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ। लोग सोचते थे कि वे एक हैं और वे कभी अलग नहीं होंगे। उनके बीच भयानक स्थिति पैदा हो गई, किसी और चीज की वजह से नहीं। इसलिए नहीं कि वे बुरे लोग हैं, किसी दूसरी वजह से नहीं। बस इतना, आप सीमाओं को नहीं समझते। आप कुछ करने और होने के तरीके को एक मान रहे हैं। प्यार होने का एक तरीका है। Relationship is a transaction. रिश्ता एक लेन देन है। लेन देन को नियम के अनुसार चलना चाहिए। अगर आप लेन देन के नियम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। पर आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरे इस पर असर डाल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके भीतर विचारों में, भावनाओं में, शरीर में और आपकी ऊर्जाओं में आपका अनुभव अद्भुत होना चाहिए। आपको ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं में मिठास महसूस कर रहे हैं तो आप हर उस चीज से प्यार करेंगे जिस पर आपकी नजर जाएगी। लेकिन लेन देन अलग होगा। मैं कैसा हूँ, मैं दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ, मैं आपके साथ वैसा ही लेन देन नहीं कर सकता, है कि नहीं? पर मुझे आपके प्रति अलग भावनाएं रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने भीतर ऐसा होने का फैसला किया है। तो आपको ये समझना होगा कि अंदर की स्थिति और कुछ करना क्या होता है। अगर आप फर्क नहीं करेंगे तो आप दोनों को मिला देंगे और आपको लगेगा दोनों एक ही हैं। आई लव यू एक झूठा बयान है। मैं प्यार में हूँ, ये ठीक है। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है।
मैं आपके साथ एक तरह से लेन देन कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्यार से भरा हूँ। क्योंकि मैं प्यार में हूँ, इसीलिए लेन देन में भी वही गुण होगा। अगर मैं प्यार में नहीं हूँ तो लेन देन में वो गुण नहीं होगा, है ना? मेरा सवाल आपसी संबंध पर था। सेक्स, प्यार और ध्यान के बीच क्या कोई आपसी संबंध है? क्या सेक्स, प्यार और ध्यान के बीच कोई संबंध है? मेरे हिसाब से हमने सेक्स और प्यार में फर्क काफी हद तक समझा दिया है। सेक्सुअलिटी यानी मैं नैतिकता के आधार पर फैसला लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इस बारे में मेरे अंदर वैसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपके हार्मोन्स ने आपकी बुद्धि को हाईजैक कर लिया है। जब आप 10 साल के थे, आपने इस लड़के को या इस लड़की को देखा, वे सिर्फ इंसान थे। अचानक आप 12-14 के हो गए, फिर आपने देखा Changes in the shape of the body or looking like a whole universe all of a sudden. Yes, sir. अचानक शरीर के आकार में छोटे छोटे बदलाव पूरे ब्रह्मांड की तरह दिखने लगते हैं। अचानक से आया ना? क्यों? क्योंकि आपके अंदर रासायनिक रूप से जहर घोल दिया गया है। ये प्रकृति की चाल है कि आप किसी तरह बच्चे पैदा करें। ये मत सोचें कि प्रकृति की इसमें दिलचस्पी है कि आप किसी से प्यार करते हैं या नहीं करते। प्रकृति की इसमें दिलचस्पी है कि आप बच्चे पैदा करें, नहीं तो मानव प्रजाति समाप्त होने लगेगी। इसके आसपास सारा ड्रामा जरूरी है, क्योंकि अगर आप बस बच्चे पैदा करेंगे तो आपको जानवर जैसा लगेगा, क्योंकि आप उससे पूरे विकसित हो चुके हैं। इसीलिए आप थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो आप वे सभी गाने गाते हैं। डायलॉग क्या है बताइए, गाना गाइए। आप ऐसा करते हैं ये महसूस करने के लिए कि ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। लेकिन नहीं, सेक्सुअलिटी बस यही है। इसे हार्मोन्स धक्का देते हैं। क्या ये अच्छा है या बुरा है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। इसे अच्छा या बुरा बताना आपका काम नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आपके लिए सवाल यही है कि ये आपके भीतर कितना मजबूत है। क्या आप उसके लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं या नहीं, ये आपको तय करना होगा। ये ध्यान से कैसे जुड़ा है? अंग्रेजी भाषा में मेडिटेशन शब्द का कोई मतलब नहीं है, तभी हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। अगर आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो अंग्रेजी में वे कहेंगे कि आप मेडिटेट कर रहे हैं। आंखें बंद करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जप, तप, धारणा, ध्यान, समाधि, शून्य कई चीजें कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपने शरीर सीधा रखकर सोने की कला में महारत हासिल कर ली है। यह एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने कैसे पता कि आप आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से ओपन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो अगर हम मान लें, करना है, अगर हम मान लें कि मेडिटेशन का अर्थ ध्यान है, आर्म फैट को बहुत ही जल्दी फिर से ध्यान शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जा रहा है। आजकल इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, पर इसका एक खास अर्थ है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपका शरीर यहाँ है, आपका मन वहाँ है और आप कहीं और हैं। कमर में रखेंगे और यानी आपके अनुभव में ये तीनों पहचानें अलग हैं। पैर को पीछे इस प्रकार से एक बार जब ये तीन चीजें अलग हो जाती हैं तो फिर ये पूछने का सवाल ही कहाँ है कि शरीर की प्रक्रिया, मन की प्रक्रिया, इनका आपस में क्या लेना देना है? क्या कोई संबंध है? ऐसा कुछ नहीं है। अब तो अगर मैं ध्यान करता हूँ तो मैं सेक्स नहीं कर सकता, अगर मैं सेक्स करता हूँ तो मैं ध्यान नहीं कर सकता। बात ये नहीं है। ध्यान कोई काम नहीं है, ये एक गुण है। अगर आप अपने शरीर, मन, ऊर्जा और भावनाओं को एक स्तर तक परिपक्व कर लेते हैं तो आप ध्यानपूर्ण हो जाते हैं। ये किसी फूल की सुगंध की तरह है। अगर फूल खिल गया है तो सुगंध होगी। अगर कोई फूल नहीं खिलता तो आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं, पर सुगंध वैसी नहीं होगी। आपके भीतर से जो निकलता है और जो आप बाहर से पहनते हैं उसमें अंतर होता है। एक बड़ा, बहुत बड़ा अंतर है। ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। आप कुछ छिड़काव करके किसी लाश को भी सुगंधित बना सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। आपके अंदर से एक सुगंध फैलाना बिल्कुल अलग है। So meditation is a quality. Its meditativeness is a quality. ध्यान एक गुण है, कोई काम नहीं। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या ये ध्यान है? नहीं। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या ये ध्यान है? नहीं। अगर मैं वैसा करूं तो क्या ये ध्यान है? हाँ। मुझे लगता है कि ये सुनकर आपको समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज को हम करेंगे दूसरे एक बार ऐसा हुआ कि इब्राहिम नाम के एक सूफी मास्टर थे। इब्राहिम ने अपने स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा किए और वे उन्हें ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे। एक शाम उनके 2 शिष्य मिले। वे निराश थे। उनमें से एक ने कहा, अरे मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, पर पता नहीं मास्टर क्या कहेंगे।
दूसरे ने कहा, मैं भी धूम्रपान करना चाहता यह हूँ। एक्सरसाइज बहुत ही जल्दी चलो उनसे ही आपके पूछ आर्म लेते हैं। फैट को उन्होंने तय रिड्यूस किया। करती है। उन्होंने अलग अलग जाकर पूछने का फैसला किया। अगले दिन एक शिष्य निराश होकर बगीचे में बैठा था। दूसरा धूम्रपान करते हुए आया। मास्टर ने मुझे हमारा धूम्रपान न फोर्थ करने के लिए एक्सरसाइज कहा, है। और इस तुम धूम्रपान एक्सरसाइज कर को रहे हो। करने के लिए आप इस प्रकार से मैंने 2 उनसे फीट पूछा, की क्या मैं ध्यान दूरी करते समय करके धूम्रपान पैरों को कर सकता फैला हूँ? के वे बोले, खड़े नहीं। हो जाएंगे और तुम्हारी अपने यही दोनों समस्या हाथों है। को मैंने ज्वाइन उनसे करके पूछा, क्या मैं लेफ्ट एंड धूम्रपान राइट करते मूव समय ध्यान करेंगे। कर सकता हूँ? उन्होंने यह कहा, हाँ। एक्सरसाइज आपके आर्म फैट को बहुत ही जल्दी रिड्यूस करता है, साथ ही आपके बेली फैट को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं फिटनेस इवन। मैं मानसी गुप्ता आपको कुछ ऐसे इजी एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने हमारा आर्म नेक्स्ट फैट को एक्सरसाइज है। इजी से इस रिड्यूस एक्सरसाइज कर को सकते करने के लिए हैं, आप इस वो भी प्रकार से बैठ बिना जाएंगे कोई और क्रॉसिंग डाइट करेंगे। किए। अपने हाथों को इस प्रकार से अप एंड मैं डाउन आपको कुछ करेंगे। ऐसे एक्सरसाइज यह बताऊंगी जिसे एक्सरसाइज आप ओपन आर्म्स घर में ही एक्सरसाइज फॉलो है। करके अपने आर्म यह फैट को आपके रिड्यूस कर ब्रेस्ट फैट को सकते भी हैं रिड्यूस करती है, साथ में आपके आर्म फैट बिना को भी कोई बहुत ही जिम जल्दी इक्विपमेंट रिड्यूस के। करती है। इस हर एक एक्सरसाइज को एक्सरसाइज को आप हम परफॉर्म 45 करेंगे सेकेंड 30 कीजिए सेकेंड। और हर एक 3 एक्सरसाइज करने रेपिटेशन के बाद जरूर हम लेंगे करें। 10 सेकेंड का एक छोटा सा ब्रेक। यह एक्सरसाइज आपको तभी काम अगर करेगा, आप इसे हमारे आप चैनल पे नए कंटिन्यू हैं तो जरूर चैनल रखें। को लाइक शेयर 1 मंथ के सब्सक्राइब अंदर करें आपको और पता चलेगा बेल कि आइकन को आपकी जरूर आर्म प्रेस फैट करें कितनी ताकि जल्दी हमारी रिड्यूस नेक्स्ट हो आने रही वाली है। वीडियो की नोटिफिकेशन हमारा सबसे नेक्स्ट पहले एक्सरसाइज आपके है। फोन इस में जाए। एक्सरसाइज को करने के लिए आर्म आप फैट अपने की दोनों समस्याएं हाथों को इस ज्यादातर प्रकार महिलाओं से में पाई शोल्डर जाती में है। रखेंगे और इस प्रकार से वो इन्हें रोटेट लेकर करेंगे। चिंतित रहती है। क्लॉकवाइज और तो मैं एंटी आपको क्लॉकवाइज बताना दोनों चाहती हूँ वाइज कि में आप आप अपने हाथों आर्म को फैट को रोटेट लेके करेंगे। घबराइए मत। यह आप मेरे एक्सरसाइज भी बताए हुए आपके आर्म एक्सरसाइज को फैट को फॉलो कीजिए और बहुत ही अपने जल्दी आर्म को टोन रिड्यूस एंड करती स्लिम है। बनाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप इस प्रकार से ज़मीन में लेट जाएंगे और हम करेंगे ओपन आर्म्स एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने हाथों को इस प्रकार से ओपन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। यह एक्सरसाइज आपको 30 सेकेंड 3 रेपिटेशन करना है। यह एक्सरसाइज हमारे आर्म फैट को बहुत ही जल्दी रिड्यूस करता है। हर एक एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करेंगे 30 सेकेंड। सेकेंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर में रखेंगे और एक पैर को आगे फिर दूसरे पैर को पीछे, इस प्रकार से आप घुटनों पे बैंड होंगे। यह एक्सरसाइज आपके थाई फैट को बहुत ही जल्दी रिड्यूस करती है, साथ ही आपके आर्म फैट और बेली फैट को भी बहुत जल्दी रिड्यूस करती है। इस एक्सरसाइज के आप 45 सेकेंड करेंगे। 4 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। 7 दिनों के अंदर आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। यह एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप किसी भी प्रकार का वेट अपने हाथों में ले सकते हैं। वेट लेने से आपके आर्म्स में बहुत जल्दी जोर पड़ेगा और आपकी आर्म्स बहुत ही जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। यह एक्सरसाइज आपके आर्म फैट को बहुत ही जल्दी रिड्यूस करेगी। वेट लेकर करने से एक्सरसाइज हमारे आर्म्स में बहुत ही जोर पड़ता है और वहाँ की फैट धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। सेम एक्सरसाइज को हम करेंगे दूसरे हाथों से भी। मैंने पानी का बोतल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी प्रकार का डंबल या और भी वेट ले सकते हैं। यह एक्सरसाइज आप 30 सेकेंड तक परफॉर्म करेंगे और आपको 1 मंथ के अंदर पता चलेगा कि आपकी आर्म फैट रिड्यूस होने स्टार्ट हो गई है। यह एक्सरसाइज बहुत ही जल्दी आपके आर्म फैट को रिड्यूस करती है।
हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप इस प्रकार से 2 फीट की दूरी करके पैरों को फैला के खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ज्वाइंट करके लेफ़्ट एंड राइट मूव करेंगे। यह एक्सरसाइज आपके आर्म फैट को बहुत ही जल्दी रिड्यूस करता है, साथ ही आपके बेली फैट को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप इस प्रकार से बैठ जाएंगे और क्रॉसिंग करेंगे, अपने हाथों को इस प्रकार से अप एंड डाउन करेंगे। यह एक्सरसाइज ओपन आर्म्स एक्सरसाइज है। यह आपके ब्रेस्ट फैट को भी रिड्यूस करती है, साथ में आपके आर्म फैट को भी बहुत ही जल्दी रिड्यूस करती है। इस एक्सरसाइज के आप 45 सेकेंड कीजिए और 3 रेपिटेशन ज़रूर करें। यह एक्सरसाइज आपको तभी काम करेगा, इसे आप कंटिन्यू ज़रूर रखें। 1 मंथ के अंदर आपको पता चलेगा कि आपकी आर्म फैट कितनी जल्दी रिड्यूस हो रही है। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से शोल्डर में रखेंगे और इस प्रकार से रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों वाइज में आप हाथों को रोटेट करेंगे। यह एक्सरसाइज भी आपके आर्म फैट को बहुत ही जल्दी रिड्यूस करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिटनेस ई वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे 5 एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जिससे आपकी बेली फैट आसानी से बर्न हो जाएगी। वीडियो को इन तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोटापे से बचने के लिए हमें अपने डाइट का भी खास ध्यान रखना चाहिए। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादातर पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। पौष्टिक आहार हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। पौष्टिक आहार से हमारे मन, तन की शक्ति और ऊर्जा अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। हमें ज़्यादातर दूध, फल, सब्जी खाना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कोबरा स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से ज़मीन पर लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से रख के अपने माथे को ऊपर की ओर करेंगे। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम अपने बॉडी को 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम 10 सेकेंड का ब्रेक लेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम लोग सबसे पहले सीधे तरह से लेट जाएंगे और अपने पैरों को धीरे धीरे से ऊपर उठाएंगे और इस प्रकार से करेंगे। यह एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। लोअर बेली फैट के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही कामगार करता है। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लैंक एक्सरसाइज हमारे साइड फैट को बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकता है। यह साइड फैट के लिए बहुत ही कामगार है। एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने बैक को स्ट्रेट रखेंगे और माथे को इस प्रकार से नीचे रखेंगे। यह एक्सरसाइज हमारे बैक पेन के लिए बहुत ही कामगार है। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज ब्रिज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम सबसे पहले इस प्रकार से ज़मीन में लेट जाएंगे और अपने कमर को धीरे धीरे इस प्रकार से ऊपर की ओर करेंगे, फिर नीचे की ओर करेंगे। यह हमारे कमर एवं हिप के लिए बहुत ही कामगार है। इस एक्सरसाइज को करने से यह एक्सरसाइज हमारे हिप फैट को रिड्यूस करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिटनेस ई वर्ल्ड।
आज हम बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जिसे आपको अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। इन एक्सरसाइज को आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप अपने एक्सरसाइज गोल के रूटीन को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक्सरसाइज को करने से पहले ये रूटीन, वार्म अप रूटीन।